कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो ये तीनों चीज आपके पास क्या होना चाहिए, स्कूल के द्वारा ही चयनित प्रमाण पत्र या करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट यानी जो आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है, टीसी, फोटो, ये 5 चीज आपकी ओरिजिनल लगेंगी। और जितना भी चीजें यहाँ पर बच रही हैं ये सारी चीजें आपकी फोटो कॉपी लगेगी। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर ना होती किसी हुनर की, ना ही कोई शख्स कामयाब होता। अगर नहीं समझ पाए तो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं राजेश, स्वागत करता हूं आपके पोएट्री चैनल सिलेक्शन मिराज चैनल में। मित्रों, इस वीडियो में हम पूरा चीज़ समझेंगे कि अगर आप पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म अप्लाई किए थे तो क्यों किए थे, एडमिशन लेने के लिए। यानी कि एडमिशन लेने के लिए आपके पास क्या है, मिनिमम हाँ, अगर 14 में से अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हो 1 से लेकर 14 डॉक्यूमेंट आपके पास चाहिए। किस किस का ओरिजिनल लगेगा, किस किस का फोटो कॉपी लगेगा, सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। अब आपका इसमें डाउट रहेगा कि भैया अभी तो काउंसलिंग ही नहीं स्टार्ट हुई है, तो एडमिशन तो अभी बहुत दूर है, तो हम इस वीडियो को क्यों देखें। क्योंकि आप गलती कर रहे हो। देखिए, जो यहाँ पर आप अच्छे से देखोगे, मैं बताऊंगा, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, इसको बनने के लिए कम से कम 2 हफ्ते यानी कि 15 दिन का समय लगता है। और जो आपकी काउंसलिंग है या जो आपके एडमिशन प्रोसेस है वो आपके 15 तारीख के बाद में स्टार्ट हो जाएगा। यानी अगर आप अभी अप्लाई करवाओगे तभी आपको क्या है, एडमिशन मिल पाएगा। तो क्या पेशेंस के साथ में आप इस वीडियो को देखते रहिए। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इस वीडियो के देखने के बाद में जो आपका एडमिशन से रिलेटेड डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए बाबू, एडमिट कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। देखिए, एडमिट कार्ड जब आपने क्या है, फॉर्म को अप्लाई किया है, यानी जो आपने एग्जाम दिया है, यही एडमिट कार्ड, जो आपने एंट्रेंस एग्जाम में बैठे हो वही एंट्रेंस और यही आपका लग जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो आता है रैंक कार्ड। रैंक कार्ड आपका अभी नहीं आया है, तो जैसे आपका रिजल्ट आएगा उसी में आपका नंबर रहेगा और आपका रैंक भी रहेगा। रैंक से रिलेटेड हमारा वीडियो बना है कि रैंक क्या होता है, तो आपका रैंक कार्ड लगेगा। नेक्स्ट आता है कॉलेज। जी हाँ बाबू, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो आपको जो कॉलेज अलॉट होगा और उसमें एक रिसीविंग निकलती है कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है और इस ब्रांच से हुआ है, जैसे मैकेनिकल से हुआ है, सीएस से हुआ है, सिविल से हुआ है, तो क्या है, जाकर आप अपना एडमिशन लीजिए। यानी वही जो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिला। और फिर आप अच्छे से जानते हो यहाँ पर कि कक्षा 10वीं की आपकी मार्कशीट लगेगी और कक्षा 12वीं की मार्कशीट लगेगी। अब आपका इसमें डाउट रहेगा कि भैया हम क्लास 10th किए हैं और 12th किए हैं, ठीक है, दोनों किए हैं, तो क्या दोनों की मार्कशीट लगेगी कि एक ही लगेगी। तो मैं बता देना चाहूँगा, क्लास 10th और 12th की दोनों लगेगी। अगर आप इनमें से, जैसे आप 12th अगर नहीं पास है तो आपके पास 10th की रहेगी, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, आपके पास क्या है, आईडी होना चाहिए और आईडी में आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू निवास प्रमाण पत्र। जी हाँ मित्रों, आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखना है, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है या डोमिकल सर्टिफिकेट है तथा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जो जात प्रमाण पत्र है तथा जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है यानी जो आय प्रमाण पत्र हम हिंदी में बोलते हैं, तो ये तीनों चीज़ आपके पास क्या होना चाहिए बाबू, अवेलेबल होना चाहिए। चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, चाहे आप जनरल से हो, चाहे आप जैसे अनुसूचित जनजाति यानी जिसे हम SC ST के नाम से जानते हैं, तो तीनों वर्ग के लिए क्या है, ये तीनों सर्टिफिकेट कंपलसरी है। क्योंकि OBC में जब आप देखोगे तो फॉर्म भरने के लिए सिर्फ क्या है, इनकम लगता है और कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन जो आपका डोमिकल सर्टिफिकेट होता है ये नहीं लगता है। लेकिन पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए ये निवास प्रमाण पत्र क्या है, आपके पास होना जरूरी है। क्योंकि जो एग्जाम सेंटर वाले जो एडमिशन लेते हैं जो स्कूल में, तो उनको कैसे पता चले कि आप यूपी के हो या बिहार के हो या मध्य प्रदेश से हो, तो वो कैसे पता करते हैं, जो निवास प्रमाण पत्र होता है उसी के माध्यम से आपका पता कर लेते हैं। तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र किसी भी कैटेगरी से हो तो ये होना ही होना चाहिए। अगर निवास प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन, या तीनों में से कोई नहीं रहेगा तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका गैप है तो गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अब इसमें डाउट बनेगा कि भैया मैंने क्या है 2020 में 10th किया हुआ था और जो मैंने क्या है फॉर्म भरा हुआ है वो क्या है 10th से भरा हुआ है, तो 2 साल का गैप हो गया है, तो क्या गैप सर्टिफिकेट लगेगा। तो मैं बता देना चाहूँगा, गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। बस आपको देना क्या होगा, तो 12th का जो TC है आपका
12th का टीसी आप दे दोगे तो आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। ठीक है, तो गैप सर्टिफिकेट उनका लगेगा जिनका क्या है स्टडी या क्या है जो ईयर में क्या है गैप है। नेक्स्ट हमारा आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं चरित्र प्रमाण पत्र। क्या बोलते हैं बाबू? चरित्र प्रमाण पत्र। अब इसमें आपका डाउट रहेगा कि जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो कहाँ का लगेगा, यानी एक क्या है जो आपका पुलिस स्टेशन होता है वहां का बनता है, और एक आप जब कॉलेज से उत्तीर्ण होगे, चाहे आप 10th से उत्तीर्ण होइए या 12th से उत्तीर्ण होइए, तो क्या है आपको स्कूल के द्वारा ही चरित्र प्रमाण पत्र या करेक्टर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है। अगर आपको वो नहीं दे रहे हैं तो आपको क्या है उनसे कहिए कि हमें बना कर दें। तो आप जैसा कक्षा 10वीं में हो या 12वीं में हो तो आप उन्हीं से कहिए, कॉलेज वालों से, वो आपको बनाकर इजीली दे देंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यानी आपका जो चयनित प्रमाण पत्र है वो लगेगा ही लगेगा। नेक्स्ट हमारा आता है बाबू मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी जो आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र होता है वो भी लगेगा। चलिए हिंदी में मैं लिख दे रहा हूँ, ये देखिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप अपना एडमिशन लेने जाइए तो उसी के 2 दिन पहले आप बनवा लीजिएगा। और ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जैसे आप मान लीजिए किसी भी क्या है डिस्ट्रिक्ट से हैं, या आप जैसे गोंडा से हैं, बहराइच से हैं, बाराबंकी से हैं, लखनऊ से हैं, तो आपके क्या है डिस्ट्रिक्ट में एक सरकारी हॉस्पिटल होगा, उसी में जाकर आप किसी भी MBBS डॉक्टर से सिग्नेचर करवा लेंगे, आसानी से फ्री में आपका बन जाता है और आसानी से बन जाए। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी और जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये आप लोगों के लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा TC, जिसे हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट बोलते हैं, या जिसे हम लोग हिंदी में क्या है स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या बोलते हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, हाँ स्थानांतरण प्रमाण पत्र बोलते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। क्या पढ़िएगा बाबू? ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मुझे हिंदी उतना नहीं आता है। ठीक है, तो जो आपका TC शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, जो आपका TC लगेगा वो, अब आपका इसमें डाउट रहेगा कि ये 10th से लगेगा या 12th वाला लगेगा। तो देखिए अगर आप क्लास 10th से अप्लाई किए होंगे तो भी आपका क्लास 10th वाला लगेगा। अगर आपने क्या है जैसे 12th से किया है तो भी आपका 12th वाला लगेगा। देखिए आपको अच्छे से बस समझा देना चाहूँगा कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो, कुछ लोग क्या अभी 12th में पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग 10th में पढ़ रहे होंगे, तो जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो उसी साल का क्या है आपकी TC लगेगी। अब इसमें आपका डाउट बनेगा कि भैया मैंने क्या है ये ग्रुप से फॉर्म अप्लाई किया है और ये ग्रुप में फॉर्म अप्लाई करने के लिए 10th मांगता है, तो जो हमारी TC चाहिए वो 10th वाली चाहिए या 12th वाली चाहिए? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अब आप क्या है, क्योंकि आपने अगर अप्लाई किया होगा तो आप 12th में होंगे तो 12th वाला चाहिए, अगर आप 10th में हैं तो आपका 10th वाला चाहिए। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहेगा तो आप हमें टेलीग्राम पर कमेंट कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है सिलेक्शन विथ राजेश, जिस नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, तो जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हर चीज़ आपको मिल जाएगी। तो अब क्या है नेक्स्ट हमारा और सबसे बढ़िया चीज़ आता है फोटो। फोटो आपके पास क्या होना चाहिए बाबू? बहुत जरूरी है, कम से कम 6 फोटो। जब आप पिछले साल का रिकॉर्ड देखोगे तो उसमें साफ साफ नोटिस में कहा गया था कि मिनिमम आपके पास क्या 6 फोटो होना कंपलसरी है। लेकिन मैं आपको अपना व्यक्तिगत सलाह देना चाहूँगा, कम से कम आपके पास क्या है 10 फोटो, कम से कम 10 फोटो लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर क्या है आपको 5 से 6 फॉर्म भरने पड़ते हैं और उसमें आपको बारी बारी से फोटो लगाना पड़ता है, कई सारे फोटो की जरूरत पड़ती है। और एक बार आपका एडमिशन हो जाए फिर क्या है आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो जाओगे। तो देखिए और एक चीज मैं बता देना चाहूँगा, किस किस का वर्जन लगेगा, किस किस का फोटो कॉपी लगेगा, ये आपके मन में डाउट होगा, क्योंकि 14 सर्टिफिकेट है तो इसमें से आपको डाउट बन सकता है, ये सीधी सी बात है। तो देखिए मैं इस सब चीज़ को अच्छे सीक्वेंस से नोट कर लिया हूँ। तो ये गैप सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट तथा जो आपका फोटो यहाँ पर देखिए एक, यानी कि गैप सर्टिफिकेट हो गया आपका, करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया 2, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया 3 और TC हो गया 4 और ये फोटो 5, यानी 5 चीज आपका क्या है बाबू ओरिजिनल लगेगा। जी हाँ, गैप सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, TC, फोटो, ये 5 चीज आपकी ओरिजिनल लगेंगी। और जितना भी चीज़ें यहाँ पर बच रही हैं ये सारी चीज़ें आपकी फोटो कॉपी लगेंगी। लेकिन जब आप जहाँ एग्जाम आप जैसे आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पर अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हो तो आप क्या है इन सब का ओरिजिनल भी रखिए, क्योंकि ओरिजिनल वो देखते हैं, वेरीफाई करते हैं और उसके लिए क्या है आपसे फोटो कॉपी मांगते हैं। यानी इन सब का ओरिजिनल होना चाहिए। साथ में इन सब का क्या है इतना का जो इतना आप देखे हो इधर से इधर का, इन सब का क्या होना चाहिए फोटो कॉपी होना चाहिए।
तो अगर आपके अंदर इससे रिलेटेड कोई भी संशय, कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे 2018 में मैंने भी एडमिशन लिया है तो मुझे इन सब चीज़ों से रिलेटेड अच्छे से नॉलेज है। और मेरे में प्रॉब्लम क्या आई थी, जब मैंने 2018 में एडमिशन लिया था तो मेरे पास क्या था, निवास प्रमाण पत्र नहीं था। तो जब मेरे पास निवास प्रमाण पत्र नहीं था तो मेरा एडमिशन क्या है, रुक जाने वाला था। लेकिन क्या है, मैंने प्रिंसिपल सर से बात किया, उन्होंने कहा कि बेटा आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप वो ये गलती ना करें, इसीलिए मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं। तो अगर कोई डाउट है, कोई भी संशय बात करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम पर चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको हर चीज़ें, हर सुविधाएं मिलेंगी। अगर आप मुझे क्या वॉइस कॉल भी वहाँ से कर सकते हो। तो मित्रों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तथा अगर चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जो आपकी काउंसलिंग है या कोई भी संबंधित अगर आपका कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको सबसे पहले रूबरू करवा दूँ, आपको क्या है बता दूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।